अपनी जबरदस्त बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर्स माइंड में ऑथर टी हार्व एकर ये दावा करते हैं कि 5 मिनट में वो बता सकते हैं कि फ्यूचर में आपके पास कितनी दौलत होगी। ऑथर कैसे छोटी सी बातचीत में आपके मनी और सक्सेस के ब्लूप्रिंट को पहचान सकते हैं। हम में से हर एक के पास मनी और सक्सेस का पर्सनल ब्लूप्रिंट होता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छिपा रहता है, और ये ब्लूप्रिंट आपकी फाइनेंशियल तकदीर को जितना तय करता है उतना कोई और चीज नहीं करती है। मनी का ब्लूप्रिंट क्या है? ये किसी मकान के ब्लूप्रिंट जैसा ही होता है, यानी उस मकान का पहले से बना नक्शा या डिजाइन। इसी तरह आपके मनी का ब्लूप्रिंट मनी के मामले में आपकी पहले से बनी योजना या प्रोग्राम है। दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर्स माइंड पर रिव्यू का ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देख लें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आप हमें डोनेशन देना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम नंबर 9013679890 पर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे हम आपके लिए और अच्छे से काम कर सके। वहीं अगर आपने एफर्टलेस जीके के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला बता रहे हैं। यही फॉर्मूला तय करता है कि आप अपनी रियल दौलत किस तरह पैदा करते हैं। ये फॉर्मूला है TFA=R। यहाँ T का मतलब है थॉट्स, यानी आपके विचार। F का मतलब है फीलिंग्स, यानी आपकी भावनाएं। A का मतलब है एक्शंस, यानी आपके द्वारा किए गए काम। और यहाँ R का मतलब है रिजल्ट्स। तो ये फॉर्मूला बनता है थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस = रिजल्ट्स। आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट मनी के क्षेत्र में आपके थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस के तालमेल का रिजल्ट है। तो मनी का आपका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? जवाब आसान है। आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट मुख्यतः उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको पास्ट में मिली है, खास तौर पर बचपन में। इस प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग के मूल स्रोत कौन है? ज्यादातर लोगों के मामले में इस लिस्ट में उनके माता पिता, गार्डियन, भाई बहन, दोस्त, आसपास के लोग, टीचर, धर्मगुरु, मीडिया और संस्कृति शामिल होंगे। आइए संस्कृति के बारे में विचार करें। क्या ये सच नहीं है कि कुछ संस्कृतियों में पैसों के बारे में सोचने और काम करने का एक निश्चित तरीका होता है, जबकि दूसरी संस्कृतियों की इस बारे में अलग नीति होती है? क्या आप सोचते हैं कि बच्चे को ये सिखाया जाता है कि पैसों के बारे में उसे कैसा नजरिया रखना है? आपका अंदाजा सही है। हर बच्चे को सिखाया जाता है कि पैसों के बारे में कैसे सोचा और काम किया जाता है। यही आपके बारे में, मेरे बारे में, हर एक के बारे में सच है। आपको ये सिखाया गया है कि पैसे के बारे में कैसे सोचना और काम करना है। ये सिखाई गई बातें आपकी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस बन जाती हैं, जो जिंदगी भर चलती है। जाहिर है ये तब तक होगा जब तक कि आप बीच में इंटरफेरेंस करके अपने दिमाग की दौलत की फाइलों को बदल ना लें। हम सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर्स माइंड बुक में ठीक यही करने जा रहे हैं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक और कार्य परिणामों तक। तो ये दिलचस्प सवाल उठता है कि आपके विचार कहाँ से पैदा होते हैं? आप दूसरे इंसान से अलग क्यों सोचते हैं? आपके विचार उन जानकारी की फाइलों में पैदा होते हैं जो आपके दिमाग की अलमारियों में होती है। और ये जानकारी कहाँ से आती है? ये आपके पास्ट की प्रोग्रामिंग से आती है। ये सच है कि आपके पास्ट की कंडीशनिंग आपके दिमाग में आने वाले हर विचार को तय करती है, इसलिए अक्सर इसे कंडीशन्ड दिमाग कहा जाता है। इस समझ के आधार पर हम अब अपनी प्रोसेस ऑफ डिस्क्लोजर को निम्न दिए तरीकों से संशोधित कर सकते हैं। PTFA=R। यहाँ P मतलब आपकी प्रोग्रामिंग आपके विचारों को पैदा करती है। आपके विचार आपकी भावनाओं को पैदा करते हैं, आपकी भावनाएं आपके कार्यों को पैदा करती है और आपके कार्य आपके रिजल्ट्स को पैदा करते हैं। इसलिए पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही आप भी अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने रिजल्ट्स को बदलने की दिशा में पहला जरूरी कदम उठा लें। हमारी कंडीशनिंग किस तरह होती है? हम जीवन के हर क्षेत्र में, जिसमें पैसा भी शामिल है, 3 मूल तरीकों से कंडीशन होते हैं। वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी आपने बचपन में क्या सुना था। दूसरा है मॉडलिंग, यानी आपने बचपन में क्या देखा था। तीसरी विशेष घटनाएं, आपने बचपन में क्या अनुभव किया था। कंडीशनिंग के तीनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आइए हम इन पर विस्तार से विचार कर लेते हैं। इस बुक के इस पार्ट 2 में आप सीखेंगे कि आप दौलत और सक्सेस के लिए खुद को सही तरीके से कंडीशन कैसे कर सकते हैं।
हम वर्बल प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं। बड़े होते टाइम आपने पैसे, दौलत और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? क्या आपने इस तरह के सेंटेंस सुने थे? पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। मुसीबत के टाइम के लिए पैसे बचाएं। अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग अपराधी होते हैं, अमीर लोग बदमाश होते हैं। पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। पैसा गंदा होता है। अमीर ज्यादा अमीर बनते जाते हैं और गरीब ज्यादा गरीब। पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हर कोई अमीर नहीं बन सकता। पैसा कभी पर्याप्त नहीं रहता है। और सबसे मशहूर सेंटेंस, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। घर में जब भी पापा से पैसे मांगते हैं तो वो कई बार चिल्ला पड़ते हैं और बोलते हैं पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं। यही असली मुद्दा है। आपने पैसे के बारे में बचपन में जो भी सुना है वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के उस ब्लूप्रिंट में रहता है जो आपके फाइनेंशियल जीवन को चला रहा है। वर्बल कंडीशनिंग की शक्ति को ऑथर एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। स्टीफन नाम के एक युवा को पैसे कमाने में कोई समस्या नहीं आती थी। उसे तो पैसे को रोक कर रखने में समस्या आती थी। जिस वक्त स्टीफन ऑथर से मिला वो हर साल $8 लाख कमा रहा था और पिछले 9 साल से इतना ही कमा रहा था। लेकिन इसके बाद भी उसका खर्च खींचतान कर चल रहा था। किसी न किसी तरह वो अपने पैसे को खर्च करने, उधार देने या गलत निवेश निर्णय लेकर गंवा देने में कामयाब हो जाता था। कारण चाहे जो हो, उसकी कुल जमा पूंजी 0 थी। स्टीफन ने ऑथर को बताया कि उसके बचपन में उसकी माँ अक्सर कहती थी, अमीर लोग लालची होते हैं, वो गरीबों की खून पसीने की कमाई हड़प कर दौलतमंद बनते हैं। इंसान के पास काम चलाने लायक पैसा ही होना चाहिए। उसके बाद अगर आप पैसा बचाते हैं तो आप गलत इंसान हैं। स्टीफन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा था वो पता लगाने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं थी। कोई हैरानी नहीं थी कि वो कड़का था। उसकी माँ ने वर्बल कंडीशनिंग करके उसे ये विश्वास दिला दिया था कि अमीर लोग लालची होते हैं। इसलिए उसके दिमाग ने अमीर बनने को लालची होने के साथ छोड़ दिया। जाहिर है लालची होना बुरी बात है और चूंकि वो बुरा नहीं बनना चाहता था इसलिए सबकॉन्शियस रूप से वो अमीर भी नहीं बन सकता था। स्टीफन अपनी माँ से प्यार करता था और उनकी नजरों में बुरा नहीं बनना चाहता था। अगर वो अमीर बन जाता तो ये स्पष्ट रूप से उसकी माँ को पसंद नहीं आता जो अमीरों को लालची मानती थी। इसलिए उसके लिए इकलौता तरीका यही था कि वो काम चलाऊ पैसे से ज्यादा आमदनी से जैसे तैसे छुटकारा पा ले, वरना उसकी माँ उसे गलत इंसान समझेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर बनने और माँ किसी दूसरे इंसान की पसंद के बीच चुनाव का सवाल उठने पर ज्यादातर लोग अमीर बनने का चुनाव करेंगे। संभव ही नहीं है। दिमाग इस तरह से काम नहीं करता। निश्चित रूप से अमीर बनना तार्किक चुनाव दिखता है, लेकिन जब सबकॉन्शियस माइंड को गहरी भावनाओं और तर्क में से किसी को चुनना होता है तो भावनाएं लगभग हमेशा जीतेंगी। चेंज के 4 मेन पॉइंट्स हैं, जिनमें से प्रत्येक आपके फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट की दोबारा प्रोग्रामिंग के लिए जरूरी है। ये पॉइंट्स साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। चेंज का पहला पॉइंट है जागरूकता यानी अवेयरनेस। आपका सोचने का तरीका कहाँ पैदा हुआ ये समझने से आप ये जान सकते हैं कि बाहर आपको ऐसे रिजल्ट्स क्यों मिल रहे हैं। चेंज का दूसरा पॉइंट है समझ यानी अंडरस्टैंडिंग। जब आपको एहसास हो जाता है कि ये सोचने का तरीका आपका नहीं किसी और का है तो आप खुद को उससे अलग कर सकते हैं और ये चुनाव कर सकते हैं कि उसे आगे जारी रखा जाए या छोड़ दिया जाए। इसके लिए आपको इस बात पर विचार करना होगा कि आप आज कहाँ हैं और आने वाले कल में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। आप सोचने के इस तरीके को निरीक्षण करके इसकी हकीकत देख सकते हैं। आप जान जाते हैं कि ये जानकारी की ऐसी फाइल है जो आपके दिमाग में बहुत पहले से रखी हुई है और हो सकता है कि अब वो सच्ची या जरूरी ना हो। चेंज का चौथा पॉइंट है रिकंडीशनिंग। हम इस बुक के पार्ट 2 में इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। वहाँ ऑथर आपको दौलत पैदा करने वाली मानसिक फाइलें देंगे। ऑथर चेंज के कदमों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय सुझा रहे हैं। पहला, जागरूकता। बचपन में पैसे, दौलत और अमीर लोगों के बारे में सुनी सभी बातें लिख लें। दूसरा, समझ। ये भी लिख लें कि आपके हिसाब से इन बातों ने आपके फाइनेंशियल जीवन को अब तक किस तरह प्रभावित किया है। तीसरा, अलगाव। क्या आप देख सकते हैं कि ये विचार आपने सिर्फ सीखे हैं, या आपके शरीर या मूलभूत अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि इस टाइम आप इन विचारों को बदलने का चुनाव कर सकते हैं। चौथा, घोषणा। अपना हाथ दिल पर रखकर कहें, पैसे के बारे में मैंने जो भी सुना था उसका सच होना जरूरी नहीं है। मैं सोचने के लिए
नए तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूँ जो मेरे सुख और सक्सेस को बढ़ाते हैं। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियनेयर दिमाग है, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये वीडियो हमने ऑथर टी हार्व एकर की बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड से बनाया है। ये बुक बहुत अच्छी है, आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर क्लिक करके आप ये बुक ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही एफर्टलेस जीके के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे और काम के वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे।